गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा आपका अगला चैप्टर है गीत गाने दो मुझे। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता है। इस चैप्टर में इन्होंने 2 कविता लिखी है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। तो आज हम पहली कविता पढ़ते हैं, गीत गाने दो मुझे। इसमें बेटा कवि जो है वो इतने दुखी हो चुके हैं अपने जीवन से कि अपने दुख को शांत करने के लिए, अपने दुख को रोकने के लिए वो गीत गाना चाहते हैं, अपने दुख को कम करने के लिए गीत गाना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने दो। रोकने को यानी कि मुझे अब मेरी वेदनाओं को, मेरे कष्टों को कम करने के लिए, तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे मेरी वेदना को रोकने के लिए गीत गाने दो, यानी कि मुझे मेरे कष्टों को कम करने के लिए गीत गाने दो। चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि चोट खाकर राह चलते, यानी कि दुख से भरा हुआ मतलब जीवन जी रहे हैं और जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। तो इस प्रकार का जीवन जीते जीते होश के भी होश छूटे, यानी कि जो होश वाले लोग हैं, जो उत्साह वाले लोग हैं, उनका भी उत्साह और जोश कम पड़ गया है। यानी कि दुखों के कारण अच्छे खासे होश वाले और जोशीले व्यक्तियों का भी यहाँ पे होश कम हो गया है, उनका जोश कम हो गया, उनका उत्साह कम हो गया है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो कुछ मनुष्यों ने जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है, मनुष्य ने प्राप्त किया है, ऐसा लग रहा है वो इस प्रकार समाप्त होता जा रहा है कि जैसे डाकुओं ने और लुटेरों ने रात में लूट लिया हो। यानी कि वो जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है अपने जीवन में, जो कुछ उनकी सफलताएं थीं, दुख के कारण, वो कष्टों के कारण वो इस प्रकार समाप्त होता जा रहा है कि जैसे लुटेरों और डाकुओं ने लूट लिया हो। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। दुख के मारे उनका कंठ इस प्रकार रुकता जा रहा है कि उनको प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनका काल उनके सामने खड़ा हो, यानी कि वो बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो आवाज़ है वो रुंध चुकी है और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उनका अंत समय निकट आ गया है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। अब यहाँ पे देखिए कवि कह रहे हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, यानी कि संसार के जो समाज के लोग हैं वो इस प्रकार हार खाकर, ठीक, यानी कि अपने जीवन से हारते हारते, जीवन से लड़ते लड़ते, दुखों से लड़ते लड़ते उनके अंदर जैसे जहर के समान भर गया है। यानी कि एक प्रकार से उनके अंदर विष, जिसको हम कहते हैं कि द्वेष भर गया है, ईर्ष्या भर गई है। यहाँ पे जहर का मतलब ईर्ष्या और द्वेष से है, ठीक। तो यानी कि संसार के दुखों से लड़ते लड़ते, जीवन जीते जीते संसार के लोगों में, यानी कि हर प्रकार समाज के लोगों में एक प्रकार की ईर्ष्या और द्वेष भर गया है। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, और इसी ईर्ष्या और द्वेष के कारण लोग लोगों को उनके मतलब उनका परिचय सही से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें एक दुश्मन के समान ही समझते हैं। यानी यहाँ पे कोई किसी को पहचानना ही नहीं चाह रहा है, सब एक दूसरे का दुश्मन ही समझ रहे हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धरती की लौ, जो उसकी चमक होती है, वो एक प्रकार से समाप्त हो चुकी है। संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण धरती पर अंधकार छा गया है। जल उठो फिर सींचने को। हे मनुष्यों, यानी कि हे संसार के लोगों, यहाँ पे कवि ने एक प्रकार से आह्वान किया है कि हे संसार के मनुष्यों, अपने आप को फिर से जलाओ और इस धरती को फिर से सींचो, फिर से शीतल कर दो। यानी कि यहाँ पे कवि जो है वो फिर से गीत गाना चाह रहा है, जिससे वो लोगों को आह्वान कर सके, लोगों को इस तरह मतलब इस प्रकार की जो ईर्ष्या है, द्वेष है, उसको समाप्त करने के लिए, उनको नवजीवन देने के लिए वो फिर से गीत गाना चाहता है।